नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे माता के तृतीय स्वरूप का पूजन इत्यादि हमें कैसे करना चाहिए, माँ को प्रिय भोग क्या लगाएँ, तीसरे दिन विशेष पूजन कैसे करें और कुछ प्रश्न था कि हवन इत्यादि से संबंधित और दीप इत्यादि से, तो वो भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ ये नवरात्रि आप सभी के जीवन में मंगलता प्रदान कर रही होगी और आप सभी को तीसरे दिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। तृतीय दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीसरे दिन माता का पूजन कैसे करना चाहिए, पूजन में क्या विशेष चीजें हमें ध्यान रखनी है, पूजन इत्यादि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि अगर हमने अखंड दीप नहीं जलाया है और हमारा पहले दूसरे दिन प्रॉब्लम था, तो हम तीसरे दिन पूजा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप तीसरे दिन, नवरात्रि के 9 दिन बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने पहले दिन कलश स्थापना नहीं की है तो आप तीसरे दिन कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड दीप स्थापना कर सकते हैं, सप्तशती पाठ भी आप कर सकते हैं। आज के दिन से स्टार्ट उसी क्रम में आप पाठ कर सकते हैं। जैसे कि आप तीसरे दिन से स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने सप्तशती पाठ के नियम डाले हैं, आप उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे दिन भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप स्थान इत्यादि शुद्ध कर लीजिएगा, गंगा जल छिड़क लीजिएगा। जो दूसरा प्रश्न आता है, जो लोग नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तो देखिए पुष्प हटा लेना है आपको, भोग इत्यादि, दीप जिनका बुझ गया है कुछ लोगों का, तो उसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। अगर आपका दीप बुझ गया है तब भी आप उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजन कीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। दीप जो है एक मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस है जो हमको साक्षात दिखता है, इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये आ जाता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्यों दीप बुझ गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मन को शांत रखते हुए आप पूजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ऊंच नीच होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूजन इत्यादि को छोड़ दें, तो इसको विशेष ध्यान रखते हुए आप पूजन कर सकते हैं। बात करें तृतीय दिन के पूजन की, तो माँ चंद्र घंटा का स्वरूप है, माता की जो चंद्र घंटा की स्वरूप की पूजा करते हैं, जिनको बात बात पर क्रोध आता है, जिनको समस्या का सामना करने में दिक्कत होती है, उनको माता चंद्र घंटा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजन अवश्य करना चाहिए। माता का चंद्र घंटा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि माँ ने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है और हाथ में घंटा धारण किया हुआ है, इसलिए उनको चंद्र घंटा बोलते हैं। ये युद्ध में विजय भी प्रदान करने वाली है, बहुत सारे अक्षुणीय भयों को नाश करने वाली है और बहुत ही विषम परिस्थिति में माँ का ध्यान करने से माँ शुद्धता प्रदान करने वाली हैं और माँ के इस रूप की पूजन से अनेक प्रकार के भय इत्यादि आपके नष्ट हो सकते हैं। तृतीय दिन पे माँ का पूजन करने पे जिनका विवाह संबंधित प्रॉब्लम है, जिनका भी जीवन में शादी जिनकी हो गई है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो इस दिन भी जितनी नकारात्मक एनर्जी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, उन सभी से बचने के लिए तीसरे दिन विशेष पूजन किया जाता है। अगर आप चाहें तो एक माला जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, किसी भी प्रकार के नकारात्मक एनर्जी होगी उसको तोड़ने का जो कारक है, जो बल है, वो आपको माँ चंद्र घंटा से प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी प्रकार का, आप इस दिन आप इस तरह की साधना इत्यादि कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हवन की, तो जितना भी आप मंत्र जाप करेंगे उसका दशांश भाग आप हवन कर सकते हैं। पीले रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, लाल रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र को धारण कर सकते हैं, लाल रंग का आसन बिछा सकते हैं, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। घंटा माता की यानी चंद्र घंटा माता की पूजा हम अगर कर रहे हैं तो इस दिन आपको विशेष घंटा इत्यादि, अगर जैसे बहुत से लोग मान्यता करते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं घंटा इत्यादि दान करूंगी या करूंगा, तो आज के दिन आप घंटा का जो ध्वनि है वो मंदिर में जाकर या अपने जो घर के मंदिर हैं उसमें भी आप माता के चंद्र घंटा स्वरूप के जो घंटा होता है उसका आप वहाँ पर विस्तार रूप से वहाँ पर या तो चढ़ा सकते हैं या मान्यता कर सकते हैं, या आप घर में अपने जो घंटे की ध्वनि है वो ज़रूर रखें। वैसे तो मैं आपको बताती हूँ कि शंख हो गया और घंटा हो गया, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही सात्विक माना जाता है, तो नवरात्रि के दिनों में इन चीज़ों को अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट आप आरती करेंगे। देखिए आरती जब भी आप करें तो माँ की आरती है, जय अम्बे गौरी, आप आरती कर लीजिए और आरती करने के बाद आप कपूर की धुनी अवश्य करें, माँ को कपूर अर्पित ज़रूर करें। उसके बाद अगर हो सके
तो लोबान और गुग्गुल की धुनी की जाती है। तीसरे दिन से 7वें दिन यानी काल रात्रि की जिस दिन पूजा होती है, उसके बाद तो माँ लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो काल रात्रि की जिस दिन पूजा होती है यानी तीसरे दिन से सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक जो पूजन होता है उसमें आपको विशेष गुग्गुल और लोबान की धुनी, वैसे तो 9 दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतने जो तीसरे से लेकर 7वें दिन होता है वो विशेष धुनी आपको अवश्य करनी चाहिए। माता शक्ति प्रदान करने वाली हैं, वैभव प्रदान करने वाली हैं, भय का नाश करने वाली हैं, जितनी प्रकार की जीवन में समस्याएं हैं सबको दोष को दूर करने वाली है, ऐसी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। और उम्मीद करती हूँ कि इस दिन आपके पूजन इत्यादि से आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति होगी। माता चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और नवरात्रि के तृतीय दिन पर आप सभी को दोबारा से नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।